नाज़रीन आदाब, मैं हूं युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम पर। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। मुमताज़ साहब, कांग्रेस ने लखनऊ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को उम्मीदवार बनाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का फैसला एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है। अच्छा इन मानों में है कि एक ठीक ठाक उम्मीदवार को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, ठीक ठाक लीडर को। लीडर क्या कहेंगे, बहरहाल एक शख्सियत है वो, और उनको लखनऊ से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन हैरत इस बात की है कि कांग्रेस जिस मकसद के तहत 2019 के इलेक्शन में मैदान में है कि वो मरकज़ में तब्दीली चाहती है, तो उसके पेश नज़र लगता है कि ये फ़ैसला शायद गलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हर पार्टी को इख्तियार होता है, लेकिन जो लोग तज्जिया कर रहे हैं, मैं एक सहाफ़ी के नुक्ते नज़र से ये बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अब सहरुखी मुकाबला हो गया, जैसा कि आम तौर से हमेशा होता रहा है। वहाँ अभी 2 रोज़ पहले समाजवादी पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, और उसके बाद तभी से ये ऐलान हो गया था कि वो समाजवादी पार्टी से लखनऊ सीट से उम्मीदवार होंगी। इसके बाद ये बात हो रही थी कि शायद अब कांग्रेस वहाँ से कोई उम्मीदवार न खड़ा करे, और उसकी वजह ये थी कि ख़ुद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी बीवी भी लखनऊ से उम्मीदवार होंगी, तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि बहुत कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, ये लफ्ज़ उनके थे। तो ये भी लग रहा था कि शायद वो कांग्रेस से उम्मीदवार हों। अब जबकि वो लखनऊ से उम्मीदवार का जब उनके ऐलान किया गया कि समाजवादी से वो इलेक्शन लड़ेंगी, तो आम तौर से लोग यही समझ रहे थे कि चूँकि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए हैं और शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी पूनम सिन्हा हैं और समाजवादी से है, तो शायद कोई अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि अब कांग्रेस वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, और फिर आमने सामने जो है पूनम सिन्हा का मुकाबला बराह राजनाथ सिंह से होगा, और इस तरीके से वो कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अब कांग्रेस ने वहाँ पे आचार्य प्रमोद कृष्णम को खड़ा कर दिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गैर मुस्लिमों में कितना पॉपुलर है ये एक अलग बात है, लेकिन वो मुसलमानों में अच्छे खासे पॉपुलर हैं, काफ़ी वो पसंद किए जाते हैं, और काफ़ी वो प्रोग्रामों में भी जाते हैं, मिली प्रोग्रामों में जाते हैं, और राजनाथ सिंह की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, यानी उनको भी लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। और उनकी शख्सियत जो है वो बिल्कुल अलग किस्म की है बीजेपी में। बयानात की बात अलग है, जो जिस पार्टी में होता है वो अपने नज़रिए के तहत बयान देता है, लेकिन राजनाथ सिंह का जो मिलने का तरीका है, चाहे वो जिस वफ्द हों, हमने देखा कि जब दहशतगर्दी के कई मामलात आए, गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, तो लोग गए राजनाथ सिंह के पास, और राजनाथ सिंह मिले, और राजनाथ सिंह ने काम भी किया, यानी जो बेगुनाह लोग थे उनको छुड़वाया भी, यानी रातों रात जो है उनको रिहा कराया। तो राजनाथ सिंह के यहाँ ये एक लीडरशिप है, उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन वही कि जब सहरुखी मुकाबला हो गया, तो एक तरफ अब आचार्य प्रमोद कृष्णम है, दूसरी तरफ पूनम सिन्हा है, और तीसरी तरफ राजनाथ सिंह है, तो ये मुकाबला जो है वो सहरुखी हो गया। तो मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा, और लोगों से ये सवाल किया जा रहा होगा कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्या कांग्रेस को लगता है कि वहाँ से प्रमोद कृष्णम जीत जाएंगे? क्या उनको नहीं लगता कि अगर वोटों की तकसीम हुई तो फिर ये बीजेपी वहाँ से जीत जाएगी? इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन है, और इलेक्शन में चूँकि जब इत्तेहाद नहीं है, तो फिर किसी को कहीं से भी लड़ने का पूरा इख्तियार है, और वो इलेक्शन हो रहा है। जी मुमताज़ साहब, क्या इसका असर वाराणसी सीट पर भी पड़ेगा? वाराणसी सीट पर हम इसलिए ये बात कह सकते हैं क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी, जब
पूनम सिन्हा का नाम अनाउंस हुआ समाजवादी पार्टी से, उसके बाद कांग्रेस ने जब वहाँ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को खड़ा किया तो अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि क्या अब वाराणसी से भी कोई उम्मीदवार होगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल समाजवादी पार्टी से हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस से भी यही खबर है कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि ये बात सामने आ रही थी कि शायद वहाँ से कोई मुश्तरका उम्मीदवार मुत्तहिदा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। और ये भी नाम चल रहा था कि अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। अच्छा, ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि हम कई सीटों पर देख सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस ने चाहते हुए भी नहीं खड़ा किया और समाजवादी पार्टी और इत्तेहाद ने भी ऐसे ही किया है। ये उम्मीद इसलिए की जा रही कि जैसे आप देख लीजिए कि रायबरेली में सोनिया गांधी हैं तो वहाँ से एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। इसी तरीके से अमेठी आप देख लें तो वहाँ राहुल गांधी हैं तो वहाँ से भी एसपी बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। इसके अलावा अगर हम देखें कांग्रेस को तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया, कांग्रेस ने डिम्पल यादव के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया, कांग्रेस ने अक्षय यादव के ख़िलाफ़ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, कांग्रेस ने मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया और इस किस्म के नाम हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो इसीलिए लग रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से खड़ी होती है तो शायद एसपी बीएसपी वहाँ से उम्मीदवार कोई न खड़ा करे। तो अब ये देखना है कि पहली बात कि कांग्रेस क्या वहाँ से उम्मीदवार अपना खड़ा करती है कि नहीं खड़ा करती, वहाँ से प्रियंका गांधी मैदान में आती हैं कि नहीं आती हैं, और मैदान में आने के बाद समाजवादी पार्टी क्या रिएक्शन होगा। लेकिन अब लोगों को थोड़ा सा खदशा हुआ कि जब एक अंडरस्टैंडिंग लखनऊ में बन रही थी और वो नहीं बन पाई और मुकाबिल में सहरुखी मुकाबला हो गया, तो अगर यही सूरत वाराणसी में रही तो जाहिर सी बात है कि फिर जो लोगों को तवक्कुआत हैं कि शायद मोदी को एक कड़ी टक्कर दी जा सकती है वाराणसी में, शायद वो न हो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल लखनऊ में एक सख्त मुकाबला होने जा रहा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और उसमें हम ये नहीं कह सकते अभी कि कौन जीतेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूरत मजबूत है वो बहरहाल राजनाथ सिंह की है, क्योंकि वहाँ संसद भी रहे हैं और राजनाथ सिंह बहरहाल एक बड़ा चेहरा है, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं की तरफ झुकाव करेंगे। लेकिन दोनों कैंडिडेट के बारे में भी हम ये कहेंगे कि पूनम सिन्हा जो है वो खातून हैं और ये अपना शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ हैं। और इसी तरीके से आप देख लें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम वो भी काफ़ी मकबूल लीडर हैं और मुस्लिमों का गढ़ है लखनऊ, तो वो भी काफ़ी वोट जो है वो लेंगे। बहरहाल इलेक्शन होता है और ये इसका फैसला 23 और 24 मई को ही होगा कि वहाँ से कौन कामयाब होगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।